हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने किसी भी फ़ोटोज़ का स्केच कोड की हेल्प से, पाइथन कोड की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम कोई स्केच क्रिएट करते हैं तो हम पेन और पेपर पे करते हैं, बट आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने किसी फ़ोटोज़ का डिजिटली स्केच कैसे क्रिएट कर सकते हैं कोड की हेल्प से, वो भी पाइथन में। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे कंटेंट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें स्केच क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें एक कोड लिखने के लिए एक IDE की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास, जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। आप अपने सिस्टम में कोई सा भी IDE का यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड पर भी कोड कर सकते हैं, बट अगर आप VS कोड पर करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा। और हमें अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन आप लोग python.org से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन। जैसे पाइथन सर्च करेंगे, पाइथन की वेबसाइट आ जाएगी www.python.org। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पाइथन के अलग अलग वर्जन, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से कोई सा भी पाइथन का वर्जन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद अगर हमें चेक करना हो कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। उसके लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन हाइफन वर्जन। अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए पाइथन, यानी पाइथन 1.3.0 इंस्टॉल है। तो आपके सिस्टम में जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने स्केच को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हमें कोई भी अपना लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना होता है पाइथन में, तो हम pip कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, पिलो। यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल OpenCV -python पिलो। और यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारी इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके में यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक सक्सेसफुली इंस्टॉल का पॉपअप विंडो आ जाएगा। ओके, अब हम लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम पाइथन की फाइल्स और अपनी इमेजेस रखेंगे। और उसके बाद उसे हम अपने VS कोड में ओपन करेंगे और वहाँ पे अपना कोड करेंगे। तो सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर या फिर आप किसी भी लोकेशन पे अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इसका नाम हम दे देते हैं स्केच। यहाँ पे हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को हम अपने VS कोड में ओपन करेंगे। तो इसको VS कोड में ओपन करने के लिए आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। इसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन, उसके बाद ओपन विथ कोड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको ट्रस्ट कर देंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखेगा।
तो ये जो साइड में पॉपअप विंडो आते हैं इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपना एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, पाइथन का फ़ाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी नाम से फ़ाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने main.py नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने से पहले हमें जो इमेज का हमें स्केच क्रिएट करना है, उस इमेज को हम पहले अपने इस फोल्डर में रख लेते हैं, क्योंकि हमें सेम लोकेशन पे उसको रखना है। अगर हम सेम लोकेशन पे नहीं रखेंगे तो हमें अपने फ़ोटोज़ का पाथ देना पड़ेगा, जो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसे आसान करने के लिए जो हमारा फ़ोटोज़ है उसे हम अपने इसी फोल्डर में रखेंगे, जिससे हमारा जो है स्केच ईजिली क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले हम कुछ फ़ोटोज़ इस फोल्डर में रख लेते हैं। तो जैसे सपोज जस्ट हमें क्रिकेटर रोहित शर्मा है, उसका स्केच हमें क्रिएट करना है, तो हम उसकी एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल पे जाएंगे, यहाँ से इमेज सेक्शन में यहाँ से ये फ़ोटो जो है हम सिलेक्ट करते हैं। ये फ़ोटोज़, और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं फ़ोटोज़ को। अब जो है हमारा फ़ोटोज़ जो है वो डाउनलोड सेक्शन में गया है। डाउनलोड होने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसे जो है अपने उस फोल्डर में रखेंगे। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे और हमारा जो डेस्कटॉप फोल्डर है इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो फ़ोटो डाउनलोड किया था उसको हमने अपने इस फोल्डर में रख लिया है, जहाँ पे हमने main.py नाम का फ़ाइल क्रिएट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को वापस अपने VS कोड में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे rohit.jpg करके अपना इमेज आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा CV2 नाम की लाइब्रेरीज को। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CV2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने इमेज को लोड करना है। तो इमेज को लोड करने के लिए हम यहाँ पे एक कमेंट लाइन दे सकते हैं, इमेज को लोड करना। और इमेज को लोड करने के लिए हम यहाँ पे इमेज आइकन, इमेज का हमारा नाम देख सकते हैं यहाँ पर rohit.jpg है, तो हम अपना यहाँ पे अपना पाथ देंगे rohit.jpg। तो हमारा इमेज जो है, हमने इमेज का पाथ यहाँ पे दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो स्केच है, स्केच के लिए हम ग्रे स्केल कन्वर्जन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ग्रे स्केल कन्वर्जन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक कमेंट लाइन दे देंगे, ग्रे स्केल कन्वर्जन। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ग्रे इमेज और यहाँ पे CV2 डॉट CV T कलर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ चुका है सजेशन में। VS कोड पे कोड करने का फ़ायदा ही होता है ना, कि जैसे अगर हम कोई कोड कर रहे हैं तो सजेशन में आते रहते हैं, जिससे हमें कोड लिखने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इमेज कॉमा CV2 डॉट कलर BG2 ग्रे। सो यहाँ पे हमारा हो चुका
चुका है डिफाइन। उसके बाद हम अब नीचे आएंगे। यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है क्योंकि इसके बीच में हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बीच में हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इन्वर्ट को डिफाइन करेंगे। तो इन्वर्ट को डिफाइन के लिए कमेंट लाइन दे सकते हैं, इन्वर्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड इमेज cv2 डॉट बिटवाइज नॉट, और यहाँ पे हम अपने इमेज के ग्रे स्केल को डिफाइन करेंगे, ग्रे इमेज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम अपने इमेज में ब्लर अप्लाई करेंगे। तो ब्लर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लाइन देते हैं, ब्लर अप्लाई। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे ब्लर्ड cv2 डॉट गॉसियन ब्लर इन्वर्टेड इमेज। वन 0 यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। और नेक्स्ट ये जो कोड है इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से इस कोड को कॉपी करके आप डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने IDE में। सो अब आगे चलते हैं। ब्लर अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना फाइनल स्केच जो है उसको जनरेट करेंगे। तो फाइनल स्केच जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लाइन दे देते हैं, फाइनल स्केच जनरेट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड ब्लर cv2 डॉट बिटवाइज नॉट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लर्ड। और फिर हम नीचे लिखेंगे स्केच इक्वल टू cv2 डॉट डिवाइड ग्रे इमेज कॉमा इन्वर्टेड ब्लर। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पे अपना स्केल डिफाइन करेंगे। तो कॉमा स्केल इज इक्वल टू, हम अपना स्केल यहाँ पे जितना अधिक डिफाइन करेंगे उतना जो हमारा वो इमेज है उतना वो लाइट होगा, और जितना कम डिफाइन करेंगे उतना डार्क होता जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना इमेज एज नॉर्मल 256 अप्लाई करेंगे।
उसके बाद अब हम स्केच को, हमारा स्केच जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने स्केच को सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ करेक्ट एरर है तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लड होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच को सेव करेंगे। तो अब स्केच को सेव करने के लिए हम यहाँ पे फिर से अपना cv2 डॉट इन राइट कमांड का यूज करेंगे। तो cv2 डॉट I'm right, और जो हमारे फाइल का नेम था, जैसे हमारे फाइल का नेम rohit.jpg था, तो हम अपने स्केच को किस नाम से सेव कराना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लिख देते हैं रोहित स्केच डॉट jpg। इस नाम से अपने स्केच को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे हम लिखेंगे स्केच। तो फ्रेंड्स, स्केच को सेव करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम लिखेंगे स्केच क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो हम कोड रन करेंगे तो वहाँ पे हमें लिख के आ जाएगा हमारा स्केच क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। सो हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ से रन करते हैं। रन करते ही देखिए हमारे पास एक पॉपअप आ चुका है कि स्केच क्रिएटेड। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्केच है वो क्रिएट हो चुका है। अब सेव कहाँ हुआ होगा तो आप लोग देख सकते हैं rohit.jpg जो हमने फाइल सेव की थी इमेज की, उसके नीचे रोहित स्केच डॉट jpg क्रिएट हो चुका है। तो सो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा स्केच रेडी हो चुका है। तो ये एक इजी मेथड था किसी भी फोटोज़ को स्केच में क्रिएट करना पाइथन कोड की हेल्प से। आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।